फ्रेंड्स, नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि देश में दुनिया में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और आप भी उनमें से एक हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज है सो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बेरोज़गार हैं ही, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी बीटेक एमटेक और बड़ी बड़ी डिग्रियां जो ले रखी है वो लोग भी अभी के समय में बेरोज़गार हो रहे हैं। तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो मतलब बहुत ही मुसीबत में हैं अभी के समय में। और आपने लोग क्या होता है कि हर कोई किसी का सपना है कि चलो मैंने पढ़ाई किया कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब जो है सो हर कोई अगर ढूंढने की कोशिश करता है तो सरकार हर किसी को, इतनी बड़ी आबादी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है। तो आपने देखा होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और उसमें जो उसकी जो तैयारी करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पास हो गया वो कोई बहुत बड़ा ये है। उसी में जो थोड़ा सा नंबर जो ज़्यादा ले आया, मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें जैसो जो 90 ले आया तो हो सकता है वो पास हो गया, जो 85 ले आया तो नहीं पास हुआ। मात्र 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है, लेकिन उनके कैरियर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब जो एक कोई बेरोज़गार रह गया और किसी ने रोज़गार हासिल कर लिया, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात है कि पढ़ता तो हर कोई है लेकिन उसमें से कुछ ही सेलेक्ट होते हैं, बाकी तो चाहे कोई भी कंपटीशन उठा लीजिए, छोटा छोटा और बड़ा से बड़ा। मान लीजिए कोई रेलवे का सबसे नीचे का नौकरी आता है, ग्रुप डी क्लास का, उसमें भी जैसे देखते होंगे कि वैकेंसी आ रही है 5,000 10,000, और जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं वो लाखों में होते हैं। एक बार तो मैंने सुना था कि 50-60 हज़ार की वैकेंसी थी ग्रुप डी और लोको पायलट वगैरह मिला करके 2020 में, और वैकेंसी 2 करोड़ से ऊपर हुआ था। मतलब उसमें लोग जैसो फॉर्म फिलअप किया था। अब सोच सकते हैं इतनी बड़ी आबादी थी तो नौकरी तो वही 50-60 हज़ार की वो मिली, बाकी लोग तो फिर बेरोजगार रह गए और उतनी वैकेंसी अब आती भी नहीं है। फ्रेंड्स, अभी जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट सरकारी जॉब नहीं निकाल रही है, प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ आ रहे हैं वर्कशॉप वगैरह में, और वो जो है सो कम पैसे में ठेकेदार के माध्यम से बहाली किया जा रहा है। तो अब देख सकते हैं कि और क्या स्थिति भयावह हो चुकी है। और कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कर्मचारी आ रहे हैं तो उनको जो है सो सैलरी भी पर्याप्त नहीं मिलता है, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम से बात होती है, ऑफिसर मिली भगत ये सब होता है और उनको कम पैसे दिए जाते हैं, यानी बहुत ही कम पैसे पे उनको काम कराया जा रहा है। तो यदि आप सोचते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी भर्ती हो जाएंगे तो बहुत लोग को गांव में बरगलाते हैं। गांव भर के जो ये हैं कि लोग जो होते हैं सोचते हैं कि चलो किसी तरह से भर्ती हो गया तो बाद में परमानेंट हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। पहले हुआ था, और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बिहार में कुछ जेई का बहाली हुआ था शायद 2012 के आसपास, तो वो बाद में परमानेंट हो गए। टीचर ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली हुआ था, अभी सुनते हैं सबको क्या राजकर्मी दर्जा दे दिया गया, ऐसा कुछ है। लेकिन रेलवे में ऐसा संभव नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आने पे आपको मतलब आप कभी भी परमानेंट जॉब के हकदार नहीं होंगे और परमानेंट वाला कुछ मिलेगा भी नहीं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आज की, मान लीजिए कोई आप पढ़ लिख लिए तब तो ये दोस्तों मैं बता रहा था कि आपने पढ़ लिख लिया तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी डिग्रियां ही आपके पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। आपकी डिग्रियां पैरों की बेड़ियां इस तरह से बन जाती है कि आप सोचते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग डिग्री ले लिया, इंजीनियर ही बनूंगा। मैंने बीटेक कर लिया, चाहे जैसो मैंने बीईडी कर लिया, तो मैंने टीचर ट्रेनिंग ले लिया तो मैं टीचर ही बनूंगा। और यदि टीचर की वैकेंसी ही नहीं आई 4-5 साल तो आप क्या करेंगे? तो अलग अलग करियर का ऑप्शन तैयार रखना चाहिए। अभी के समय में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने, अधिकतर लोग देखते होंगे दुनिया में जो सक्सेस हैं
वो अलग अलग क्षेत्र में डिग्रियां ली, लेकिन कोई अलग क्षेत्र में जाकर के उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो आपको और भी जो है सो रास्ते तलाशने होंगे। आप सिर्फ एक लकीर के फ़कीर बन के बैठे रहेंगे तो ये संभव नहीं है। अभी के समय में और भी देखते हैं, एआई का ज़माना आ चुका है। एक आदमी का काम एक कंप्यूटर कर रहा है, मतलब 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर रहा है। तो वैसे भी आप जो है सो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैं उस पर अभी मैं ज़्यादा नहीं आगे जाऊंगा। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूं कि आप जी सोचते हैं कि मैं ये फलाना डिग्रियां ले लिया तो जॉब ही करूंगा, तो ये अभी के समय में सही नहीं है। आप अपने हुनर को भी साथ साथ जैसे कोई हुनर भी ज़रूर सीखें। अभी के ज़माने में हुनर में मतलब कि आप जो रिलेटेड हैं, आप मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो संभव है कि ऐप वगैरह बनाना, तो कोडिंग वगैरह सीखें, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखें। और आपको अगर जॉब नहीं मिलती है तो आप खुद से भी अपना वेबसाइट डिज़ाइन, अभी तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉप खुल रहा है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपना वेबसाइट बना करके चला रही है। तो उसमें आप जैसे अपना वो लोग से कांटेक्ट करके और उसमें काम तलाश सकते हैं। तो इस तरह की मैं बात बोल रहा हूँ। यदि आपने मैकेनिकल डिग्री ले रखी है तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अपना कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। सिविल इंजीनियर की आपने डिग्री ले रखी है, सिविल इंजीनियर में जनरली अभी लोग बहुत कम उसको चॉइस करते हैं। और सिविल इंजीनियर कोई भी आईटी सिलेक्शन हुआ चाहे सिविल इंजीनियर कोई लेना नहीं चाहता है, मतलब क्योंकि उसमें रोज़गार कम मिलता है, जो नौकरी के ऑप्शन कम। लेकिन सिविल इंजीनियर में भी आप अगर खुद का रोज़गार करें तो बहुत अच्छा स्कोप है। आप जैसे आर्किटेक्चर कर सकते हैं, मतलब मकान का प्लान अपना चलाकर ऑनलाइन में भी अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, अपना ऑफिस खोल करके। आजकल हर कोई अच्छा ढंग का घर बनाना चाहता है। पहले एक ज़माना चला गया जो गांव में होता था, 4 रूम इधर से बना दो, 4 बेटा है 4 रूम उधर से बना दो, 2-2 रूम हिस्सा हो गया। उस तरह के घर अभी नहीं बनते हैं। अभी लोग कम जगह में पूरा लेट्रिन, बाथरूम, किचन, फ्लैट यानी 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। और कॉलम सपोर्ट का घर बनने लगा है, फ्रेम स्ट्रक्चर। तो उसमें इंजीनियर चाहिए ही चाहिए, बिना इंजीनियर का फ्रेम स्ट्रक्चर घर नहीं बनता है। तो बड़े बड़े घर बनने लगे हैं। तो आपका रोज़गार का तो बहुत स्कोप है उसमें। और आज जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो तो लेबर काम करके राजमिस्त्री का काम सीख सकते हैं, यानी मैसन, और उसमें ठेकेदारी वगैरह भी कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं तो अभी आप अपना बिल्डर का भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो रोज़गार तो बहुत सा है, लेकिन करने की ज़रूरत है। हर कोई नौकरी में ही सोचेगा कि नौकरी करूँगा ही, तो नौकरी में है भी क्या, नौकरी में कुछ नहीं है। मैं भी एक मतलब एम्प्लॉय हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें सरकार तो पूरा नज़रें जमाई रहती है, एक एक रुपया का हिसाब रहता है। जो ही क्रॉस किया आपका इनकम टैक्स कटना ही करना है। और इसमें वैसे भी नौकरी में आप एक भी रुपया चाहेंगे हम चोरी कर लें इनकम टैक्स का, नहीं होता है। बाकी बिजनेसमैन सब देखते हैं कि दिखाते हैं कुछ और हैं, बैलेंस शीट रहता कुछ और है, वो लोग जो है सो उसमें कर लेते हैं। लेकिन आप जॉब में क्योंकि सरकार पैसा आपके पास ज़्यादा होना ही नहीं देगी। आप जैसे पैसा इस तरफ से देगी, दूसरी तरफ से फिर वापस ले लेगी। तो इस तरह से आप रोज़गार कर सकते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है और वो भी कर रहे हैं। अभी मैंने एक बार, अभी आप खुद गूगल में सर्च मारें कि अमीर होने के लिए पढ़ा लिखा ज़रूरी है क्या, पढ़ा लिखा होना, अमीर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है क्या, उसमें आएगा बिल्कुल नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा है वही अमीर बनेगा। आप नज़र इधर उधर घुमा के देखिए, आप नज़रें आसपास दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत अमीर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी खास चीज़ पे काम किया, कोई हुनर सीखी, कोई स्किल सीखा। अभी का समय दोस्तों स्किल सीखने का है, न कि डिग्रियाँ। कहीं आप भले गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो उतना बाद में नहीं देखता है कि क्या है, जो आ गए तो आपको निकाल नहीं पाया। और इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर भी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, इसलिए कि काम करूँगा तो भी पैसा मिलेगा, नहीं करूँगा तो भी पैसा मिलेगा। हाँ, यानी
आलसी लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। एक तरह से कहूँ तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत है। लोग कोई हुनर नहीं सीख रहे हैं, एमए बीए कर लिए, सिर्फ जनरल कंपटीशन की तैयारी किए जा रहे हैं। कोई मतलब जैसो प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली और जैसे वो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, इसलिए कि काम कम करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। यदि आपने काम करने की ठान लिया, स्किल आपने सीख लिया, तो फिर आपको रोज़गार हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे साधारण चीज़ है गैस कटिंग और वेल्डिंग। गैस कटिंग और वेल्डिंग की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है यदि आप, तो गैस कटिंग वेल्डिंग सीख लें, आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। और बाय द वे हो भी गए तो आप अपना रोज़गार खोल सकते हैं। अभी हर कोई घर बना रहा है, घर में ग्रिल लगा रहा है, देखते होंगे। पहले एक ज़माना था कि लकड़ी का काम ज़्यादा होता था गेट लगाने में। अभी जैसो आ गया है, पूरा रेडीमेड टाइप का बनता है, पाइप का, स्टील का पाइप आ रहा है, उससे ग्रिल बन रहा है। हर कोई ग्रिल लगाता है, हर कोई अपने घर को सुरक्षित करना चाहता है। हाँ, तो आप जैसो अगर रोज़गार नहीं मिला तो आप जैसो ग्रिल लगाने का बिजनेस शुरू कर दें। हर इलाके में जैसो कितना सारा बिल्डिंग बनता है, चाहे गांव हो, घर हो, छोटा मोटा शहर हो, हर जगह घर बन रहा है। आप ग्रिल बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, या कोई ये सब है, क्या बोलते हैं, ट्रक वगैरह है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो सब का जो है सो जो माल ढोने वाला डाला बनता है, वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से रोज़गार बहुत सारे हैं, बशर्ते करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं आता है तो यहाँ पर राजमिस्त्री का, मैसन का काम होता है, उसके मिस्त्री के साथ जो है सो आप लेबर का काम में कुछ दिन रहेंगे, धीरे धीरे जो है सो आप उससे अच्छे से मतलब उसके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, धीरे धीरे आपको मिस्त्री का भी काम सिखा देगा। और वहाँ मिस्त्री का काम सीख करके आप धीरे धीरे आप घर बनाने का ठेका ले सकते हैं। अभी शहर में कितने लोग जो है सो उनको टाइम नहीं है, वो लेबर मिस्त्री का, यहाँ तक कि मटेरियल का भी ठेका दे। बिल्डर जो होता है, क्या है, बिल्डर एक इंजीनियर रख लेता है सिविल, और प्लानिंग व्लानिंग कर दिया, आपका इतना बाय इतना ज़मीन है, कितना घर बनाना है, आप जो है उसको अपना बताएंगे अपनी ज़रूरत, उस हिसाब से आपको प्लान करके देगा कि 1 हॉल 2 बेडरूम आपका ज़मीन में इतना चीज़ आएगा, किचन आएगा, 2 टॉयलेट आएगा। और फिर आपको उसको पैसा देते जाएंगे, एक विद मटेरियल या विदाउट मटेरियल। आप विद मटेरियल करेंगे, सिर्फ उसको पैसा देते जाइए, वो आपका घर बनाते जाएगा। और विदाउट मटेरियल में आप उसको सिर्फ लेबर मिस्त्री का ठेका देंगे, आप अपना मटेरियल खरीद के देंगे और वो आपका घर बनाएगा। इस तरह से ठेका ले सकते हैं धीरे धीरे, और आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। तो बस अब सीखने की ज़रूरत है हर चीज़ में। आप सिर्फ ध्यान देंगे, आपको हमको इतना पैसा मिल रहा है, इतना ही काम करूँगा, ये सबसे बड़ा जो है सो डिमेरिट है लोगों में। अब मान लीजिए कोई लेबर कर रहा है तो हमको सिर्फ ईंटा उठाने के लिए रखा है तो ईंटा ही उठाऊँगा और कोई काम नहीं देखूँगा। आपको नज़रें को पूरा पैना रखना है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है। आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्द राजमिस्त्री का काम मुझे तो लगता है कि आपको 6 महीना बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। राजमिस्त्री का काम सीखने के लिए 6 महीना में लोग सीख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और अच्छा ध्यान दे कर के अगर देखे, हर चीज़ पे गौर करे, तो 2-3 महीना में भी सीख सकता है। तो रोज़गार की कमी है क्या? लेकिन बेरोज़गारी करके जैसो देश में जो शोर मचा है, आप जैसो देखेंगे हर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहेगा तो कोई भी सरकार आएगी, अभी बीजेपी है, फिर कांग्रेस आएगी, फिर कोई और आएगा, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब दे सकता है? नहीं दे सकता है। इतनी आबादी, अमेरिका में भी हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो इंडिया में कहाँ से होगा? चाइना में भी सबको गवर्नमेंट जॉब है क्या? स्किल है। चाइना में कोई कंपनी चाइना क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहाँ के लेबर स्किल्ड हैं, इंडिया में नहीं आना चाहता है। यहाँ के एक तो स्किल्ड लेबर की संख्या बहुत कम है, और जैसे यहाँ ये क्या बोलते हैं, यूनियनबाजी, राजनीति हर जगह होता है। आपके क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगा दिया, आप उस इलाका के लोग जैसे भर्ती हो गया, काम नहीं करूँगा, हैं, उधर यूनियनबाजी होगा, गुटबाजी होगा, काम नहीं करेगा, फोकट में पैसा चाहिए। तो कोई भी कंपनी अभी चाइना जाना चाहता है, इंडिया नहीं आना चाहता है। इसलिए तो इस तरह से चाइना का जो स्थिति है, मतलब उतना अमीर हो गया है। क्यों? इसलिए कि वहाँ के लोग स्किल्ड हैं, अनुशासित हैं और अच्छा काम करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में अनुशासन लाइए, कोई हुनर सीखिए, आपको रोज़गार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।